हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है यहाँ से हम आगाज करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम टॉपिक्स, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके इंट्रोडक्शन और उनके एग्जाम्पल क्वेश्चन, जो कि बेसिकली एग्जाम के पास पेपर्स होंगे, 5 ईयर के क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैंने आपके साथ एक दो चीज़ें डिस्कस करनी है। देखें, अब चाहे ये वीडियो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट देख रहा है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट देख रहा है, या इंटर कॉमर्स, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के बाद अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम या बीबीए या कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है, तो किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, बीकॉम बीबीए किसी भी कोर्स का हो, इन सबसे पहले स्टूडेंट को इस चीज़ का पता होना जरूरी है कि हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी कि बेसिकली आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को अपने जहन से क्लियर कर, जैसे कि अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। फिर आपने इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वो है बच्चों कि अकाउंटिंग अगर बिजनेस के लिए होती है तो बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर व्हाट इज अ बिजनेस, और बिजनेस की कितनी किस्में होती हैं। फिर इसी तरह के अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पेश आई और अकाउंटिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है जी। फिर अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं या जो अकाउंटिंग हमें इन्फॉर्मेशन देता है, उसके यूजर्स कौन, यानी कि किन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। और फिर हमने ये भी सीखना है कि आज जो हम अकाउंटिंग को देख रहे हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। क्या अकाउंटिंग शुरू से ऐसी है? अकाउंटिंग क्या आज की इन्वेंशन है या कितनी पुरानी है? अकाउंटिंग को इजाद किसने किया? यानी कि इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो हमारी सीरीज आने जा रही है, इसको मैं प्लेलिस्ट में मेंशन करूंगा एज अ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और इसके अंदर अराउंड हम कोई 5 वीडियोस को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। वीडियो को एंड तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहली चीज, व्हाट इज अकाउंटिंग। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो बहुत सारे बच्चों को ये डेफिनेशन समझ आएगी, कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेशन थोड़ी सी ब्लर होगी और कुछ पॉइंट उनके लिए न्यू होंगे। बजाय इसके कि आप इस डेफिनेशन को पूरा समझें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस डेफिनेशन को, इनकी वर्डिंग्स को तोड़ें और हर वर्ड को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, यानी कि अकाउंटिंग एक सिस्टम का नाम है। तो एक सिस्टम क्या होता है बच्चों? देखो, एक सिस्टम का मकसद ये होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, यानी कि आप अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसका एक तरीकेकार है, उसका एक सिस्टम है, आपको उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए उसके तहत आपने काम करना है। यानी कि अकाउंटिंग भी एक सिस्टम का नाम है। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के अंदर या हर बिजनेस के अंदर हर बिजनेस ओनर या हर बंदा अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर बिजनेस या हर कंट्री के अंदर अकाउंटिंग क्या एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिस्टम है, जिसको फॉलो करते हुए कंपनीज या कोई भी कंट्री अपने मुल्क की अकाउंटिंग करता है। सिस्टम को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, तो देखें, जब आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो वहाँ पे भी एक सिस्टम फॉलो होता है जो बैंकिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिंपली बैंक में पैसे जाके दें काउंटर पे और बोले इसको मेरे अकाउंट में डालना है। जी नहीं, आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वो सिस्टम क्या है कि आपको एक डिपॉजिट स्लिप को लेना पड़ेगा। ये डिपॉजिट स्लिप क्या होती है? ये डिपॉजिट स्लिप एक पीस ऑफ पेपर है जिसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो आपको पैसे डिपॉजिट करने से पहले उनको फिलअप करना हो। लाइक आप किस डेट को ये पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, जो बंदा डिपॉजिट कर रहा है बैंक में उसका नाम क्या है, आप जिस अकाउंट में इस पैसों को डिपॉजिट कर रहे हैं उस अकाउंट का नंबर क्या है, आप किस अमाउंट से डिपॉजिट करें, और इसके अलावा उसका टोटल और जो जो बैंक के फॉर्मेट्स के अंदर जो मौजूद होगा, आपको तमाम इंफॉर्मेशन फिलअप करनी हो। यानी कि इवन एक छोटी सी ट्रांजैक्शन जो आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, उसमें भी देखें आपको एक बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम की एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, बहुत अच्छी एग्जांपल है जो कि आप सब पे, देखने वालों पे अप्लाई होती है कि स्टूडेंट्स जब भी अपने एग्जाम देते हैं तो आप देखें कि एक एग्जामिनेशन सिस्टम है। अगर आप कोई भी कोर्स या किसी भी क्लास के अंदर, तो देखें आप सिर्फ उसके अंदर पढ़ते नहीं है, बल्कि आपको पूरा साल पढ़ने के बाद ईयर एंड पे आपके एग्जाम लिए जाते हैं। उन एग्जाम में मल्टीपल सब्जेक्ट को टेस्ट किया जाता है, उसमें आपकी मार्किंग होती है और उस मार्किंग के तहत आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है, और उन ग्रेड्स के बाद बच्चे आगे क्लासेस में एडमिशन लेते हैं। यानी कि देखें यहाँ पे भी एक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो अकाउंटिंग भी कुछ इसी सिस्टम का नाम है, जहाँ पे आपको कोई भी चीज परफॉर्म करनी है तो एक सिस्टम के तहत करनी है और एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है। मैं उम्मीद करता हूँ सिस्टम यहाँ पे बच्चों को क्लियर होगा।
अच्छा, अब इस सिस्टम के अंदर कोई भी अकाउंटिंग या कोई भी अकाउंटेंट जब इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो उसने 3 एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। पहली एक्टिविटी है बच्चों रिकॉर्डिंग, दूसरी एक्टिविटी है क्लासिफाइंग और तीसरी एक्टिविटी है समराइजिंग। अब वर्ड इज रिकॉर्डिंग। अच्छा, अगेन इस वर्ड को थोड़ा तोड़ें। रिकॉर्डिंग का वर्ड निकला है रिकॉर्ड से। अगर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूं बच्चों, रिकॉर्ड की 3 एग्जांपल्स होती हैं, रिकॉर्ड की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है ऑडियो रिकॉर्ड, एक होता है वीडियो रिकॉर्ड और एक होता है पेपर रिकॉर्ड या जिसको डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड भी कहा है। आप अपने सेलफोन कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं वीडियो रिकॉर्ड, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज होती है। फिर जो आप अपने व्हाट्सएप पे वॉइस नोट अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली को भेज रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑडियो रिकॉर्ड। और जो तीसरी रिकॉर्ड की सिस्टम है वो बेसिकली ये है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह आप अगर इस लेक्चर को देखते हुए कुछ चीजें अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है। इसी तरह का डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड की एक और एग्जांपल है जो कि हॉस्पिटल में फॉलो होता है। जब भी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की इंफॉर्मेशन देखता है तो वो कहता है कि मुझे पेशेंट का रिकॉर्ड चाहिए। उस पेशेंट के रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है? उस पेशेंट के रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि उस पेशेंट का नाम क्या है, उनको अभी किस डिजीज से रिलेटेड उनका इलाज हो रहा है, किस मेडिकेशन के तहत उनका इलाज हो रहा है। आप देखें ये तमाम इंफॉर्मेशन क्या है, ये रिकॉर्ड है। अब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ये है कि जब भी आप कोई परचेज, कोई सेल या आप अपनी इवन अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज वगैरह पे करें तो ये जितनी भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं आपने इसको रिकॉर्ड करना है। अब ये रिकॉर्ड एक रजिस्टर, एक बुक के अंदर भी हो सकता है, ये रिकॉर्ड किसी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कोई बुक या इस तरह के जो दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मजीद कभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिटेल में बात करेंगे। उसमें अगर आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्डिंग का मकसद है बिजनेस में होने वाली जो जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसको रिकॉर्ड करें। पेपर में रिकॉर्ड करें चाहे वो, या आप उसको कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करें। दूसरी जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं वो होती है क्लासिफाई। क्लासिफाई का मकसद होता है बच्चों एक्सप्लेन करना, कैटेगराइज करना। देखें बिजनेस के अंदर पैसे का इनफ्लो यानी कि पैसे का आना भी होता है, इसी तरह पैसे का आउटफ्लो यानी कि जाना भी होता है। लेकिन आपने इस चीज को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना है कि ये जो इनफ्लो है ये इनफ्लो हो कैसे रहा है। क्या ये इनफ्लो कस्टमर्स को सेल्स करने के बाद हो रहा है, या क्या ये इनफ्लो बिजनेस अपनी कोई पुरानी वेस्टेज यानी कोई पुराना माल बेच के उसका पैसों का इनफ्लो है, या क्या बिजनेस की कोई अदर एक्टिविटी है। जैसे कि देखें बिजनेस के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। इवन हमारे घर के अंदर अगर हम बात करें, जैसे कोई शख्स ऐसा है जो जॉब करके भी कमा रहा है सैलरी की शक्ल में, और उसी शख्स की कोई प्रॉपर्टी है जो उसने रेंट आउट करी है जिसपे उसको रेंट मिलता है, और हो सकता है कि उसने पैसे बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई हो जिसके तहत उसको बैंक की तरफ से प्रॉफिट या इंटरेस्ट आ। तो जिस तरह एक इंसान के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, बिजनेस के भी मल्टीपल सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो हो सकते हैं। तो आपने उन तमाम चीजों को, चाहे पैसे आ रहे हो या पैसे जा रहे हैं, यानी कि इनफ्लो हो रहा हो या आउटफ्लो हो रहा हो, आपने उसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है कि इन इनफ्लो का रीजन क्या है। क्या ये कस्टमर की सेल है, क्या ये रेंट इनकम है, क्या ये इंटरेस्ट इनकम है। इसी तरह एक्सपेंस की अगर बात करूं, अगर पैसों का आउटफ्लो हो रहा है तो ये आउटफ्लो किस रीजन की वजह से? क्या आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करी है, क्या आपने अपने बिजनेस की यूटिलिटी बिल पे करे हैं, क्या आपने अपने ऑफिस या ऑफिस बिल्डिंग का रेंट पे किया है। यानी कि आपने तमाम चीजों को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, कैटेगराइज करना है। लास्ट एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करें उसका नाम है समराइजिंग। समराइजिंग के लिए एक दूसरा वर्ड अगर मैं यूज करूं तो वो है कंक्लूजन, कंक्लूड, यानी कि किसी नतीजे पे पहुंचना। आप ये जो तमाम एक्टिविटी कर रहे हैं, इस तमाम सिस्टम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? जिस शख्स का बिजनेस है यानी कि बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, उसको इस बात का कंक्लूजन देना कि जो आपने एक बिजनेस किया है ईयर एंड पे आपको इसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसको हम बोलते हैं समराइजिंग। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो प्रॉफिट है, अगर बिजनेस सही नहीं चल रहा तो लॉस है। अब ये प्रॉफिट और लॉस यानी कि ये समराइज या ये कंक्लूजन एक इन्वेस्टर, एक बिजनेस ओनर को क्या बताता है? वो ये बताता है कि अगर प्रॉफिट इस साल मिसाल के तौर पर 10 लाख है तो अगले साल इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, या अगर इस साल लॉस 5 लाख का है तो इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए, या क्या इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। यानी कि जो आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप इसमें जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये आपको एक समराइज और कंक्लूजन की शक्ल में ये डिसीजन लेने में मदद कर रहा है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपने इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है, या आपको इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चों तमाम वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग एक सिस्टम का नाम है। सिस्टम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि सेट ऑफ रूल्स, यानी कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको एक सिस्टम, एक रूल्स के तहत कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हर मुल्क में, हर बिजनेस में स्टैंडर्डाइज तरीके से फॉलो किया जा रहा है।
इस सिस्टम के अंदर आप 3 एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मैंने आपसे क्या कहा, बिजनेस की तमाम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना बुक्स में, किसी रजिस्टर में या किसी कंप्यूटर सिस्टम में। इसी तरह जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग के दौरान आपने उन तमाम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है। इनफ्लो है तो क्यों है, किन किन रीजन की वजह से है, आउटफ्लो है तो क्यों है, किन किन रीजन की वजह से। और एंड में ये दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आपको एक समराइज, एक कंक्लूजन की शक्ल में बताना है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रॉफिट या लॉस। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब ये एक सिस्टम और उसमें होने वाली ये 3 एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं एक बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोबारा सुनिएगा, अकाउंटिंग का सिस्टम जिसके अंदर हम 3 एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, ये हम कर रहे हैं किसी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चन जनरेट होते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और व्हाट इज दिस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मकसद, इसको 5 कैटेगरीज में हमने तोड़ा है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना आप 2 से 3 वर्ड ऐसे देखोगे जो आपके लिए नए होंगे। ये यानी कि एक होगा इसके अंदर एसेट्स, एक होगा इसके अंदर लायबिलिटीज और एक होगा इसके अंदर इक्विटी और फिर है कैश फ्लो। अब देखो, इसको वन बाय वन समझेंगे। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि बच्चों आगे जाके ना ये जो तमाम टर्म्स नीचे मेंशन हो रही है इस पेज पे, इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी अकाउंटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की एक अहम रिक्वायरमेंट है। तो अभी मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से इनफ है, लेकिन आगे जाके इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो कमिंग बैक, कंटिन्यू करते हैं दोबारा। एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिकली एक बिजनेस की सबसे पहली चीज इनकम और एक्सपेंसेस को बताती है, यानी कि बिजनेस कितना रेवेन्यू या इनकम अर्न कर रहा है और कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है। देखें भाई, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें इनकम जनरेट करने के लिए, यानी कि इनकम कमाने के लिए आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज नहीं रखे तो आप अपने बिजनेस के अंदर कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं? एक सेल्स अगर आपको करनी है तो आपको उसके लिए सेल्समैन चाहिए। अब सेल्समैन को आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तभी तो वो आपको सेल्स जनरेट करके देगा। यानी कि रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक्सपेंस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आप देखें उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे हैं। उस बिजनेस से रिलेटेड उसके यूटिलिटी बिल, उसके बिजली का बिल है, उसके गैस का बिल है। अगर आपके जो शॉप है या आपका जो बिजनेस है या जो फैक्ट्री है, अगर वो रेंट पर है तो आप रेंट एक्सपेंस पे करना। तो देखेंगे एक बात अंडरस्टूड सी है कि एक बिजनेस के अंदर खर्चे भी होंगे और आमदनी भी हो, या और आसान करो, आमदनी यानी कि इनकम अर्न करने के लिए आपको एक्सपेंसेस इनकर्ड करने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहली चीज क्या है? बिजनेस के इनकम यानी कि उसकी आमदनी और बिजनेस के एक्सपेंसेस यानी कि उसके अखराजात। अगली जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो है एसेट्स। बच्चों यहाँ पे एक बहुत लिमिटेड बात करूंगा इसके लिए। एसेट्स वो तमाम चीजें हैं जो एक बिजनेस ओन करता है, यानी कि अगर एक बिजनेस है और वो एक बिल्डिंग या एक फैक्ट्री या एक ऑफिस में हो रहा है, तो अगर वो ऑफिस या फैक्ट्री बिजनेस के ऑनर की यानी कि इन्वेस्टर की, तो वो बिल्डिंग या वो जगह उस बिजनेस के लिए एसेट बन जाएगी। इसी तरह उस बिजनेस में यूज होने वाली तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीनरीज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आप बात ले लें, देखें वो तमाम चीजें उस बिजनेस की, तो वो ओन कौन करता है? वो बिजनेस। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एसेट्स। और आसान अल्फाजों में एसेट्स वो तमाम चीजें हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती हैं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर ऑफिस के जरिए कर रहे हैं, ऑफिस की लोकेशन, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस की फैक्ट्री क्या है? आपका एसेट्स। अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो उसमें यूज होने वाली मशीन, वो भी आपको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रही है, वो भी क्या हुआ? आपका एसेट्स। बिजनेस में मौजूद वो तमाम कैश, वो तमाम इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री यहाँ पे कहते हैं उस सामान को जिसका आप बिजनेस करते हैं, ठीक है। अगर एक सेलफोन की शॉप है तो उस सेलफोन की शॉप में मौजूद सेलफोन उसकी इन्वेंट्री है। अगर एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप है तो उस कोल्ड ड्रिंक की शॉप में मौजूद कोल्ड ड्रिंक उसकी इन्वेंट्री है। यानी कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। और एसेट्स क्या कहते हैं? एसेट्स ये कहता है कि वो तमाम चीज जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती है, वो सब क्या है? आपके एसेट्स। और एसेट्स ओन कौन करेगा? एक बिजनेस ओन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ एसेट्स आपको यहाँ पे क्लियर होगा। एसेट्स का बिल्कुल अपोजिट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो तमाम चीजें हैं जो कि एक बिजनेस के ऊपर उधार है। डेट्स और ऑब्लिगेशन, देखिए ये 2 वर्ड, डेट्स और ऑब्लिगेशन। डेट्स और ऑब्लिगेशन वो तमाम उधार या वो तमाम लायबिलिटीज है जो कि एक बिजनेस ओ करता है। ओन का मतलब है किसी चीज की ऑनरशिप, जबकि ओड का मतलब है कि आप किसी के लिए पेएबल है, यानी कि आपके ऊपर उधार है।
अब जो मैंने ऊपर जिन जिन चीजों का नाम लिया, जैसे कि एक बिजनेस की बिल्डिंग, एक बिजनेस का इक्विपमेंट, एक बिजनेस की इन्वेंट्री, एक बिजनेस की मशीनरी, अगर ये तमाम चीजें बिजनेस ने उधार के जरिए, लेट्स से बिजनेस में यूज होने वाली जो फैक्ट्री है वो एक बिजनेस ओनर ने बैंक से लोन के तहत ली, तो ये जो लोन है ये उस बिजनेस के लिए क्या है, ये उसकी लायबिलिटी। इसी तरह जो ऊपर इन्वेंट्री मैंने आपसे डिस्कस की, वो सामान जिसका हम बिजनेस करते हैं, अगर आपने सप्लायर से ये उधार पे ली तो ये भी कहाँ गया आपका लायबिलिटी के सेक्शन के अंदर। लायबिलिटी रिफ्लेक्ट्स व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स। लायबिलिटी का मकसद वो तमाम चीजें जो कि एक बिजनेस वो करता है, यानी कि उधार है उस पर दूसरों का। अब ये बैंक भी हो सकता है, ये कोई सप्लायर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि जहाँ पे आप किसी को पैसा देना आपका बनता है। जो इसके अंदर फोर्थ एलिमेंट बच्चों वो है इक्विटी। इक्विटी का मकसद आसान अल्फाजों में एक ऑनर की इन्वेस्टमेंट या एक ऑनर का लगाया हुआ कैपिटल एक बिजनेस के अंदर इक्विटी कहलाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों वो होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो इंफॉर्मेशन ये बताती है कि एक बिजनेस के अंदर कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। बेसिकली ये एक बिजनेस की कैश फ्लो की मूवमेंट बताता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा जी, हमने अपनी डेफिनेशन में ये सीखा था कि अकाउंटिंग एक सिस्टम, उसके अंदर 3 एक्टिविटीज, और ये 3 एक्टिविटीज किसके लिए हो रही है, एक बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमने बहुत अच्छे से देखा। आगे बढ़ते हैं, एक बिजनेस क्या हो। देखो बच्चों, अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस की जो डेफिनेशन वो है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो। देखो ये बात एक अंडरस्टूड सी है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस अपने कस्टमर्स को बेचेंगे, और एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है, प्रोडक्ट और पैसों के दरमियान। यानी कि अगर आप अपने कस्टमर्स को कोई चीज बेचेंगे तो बदले में आप उससे क्या लेंगे, पैसे लेंगे। इसी तरह अगर आप अपने कस्टमर को कोई सर्विस देते हैं तो आप उसके बदले क्या लेंगे, उससे पैसे। तो एक चीज, पहला क्राइटेरिया अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस को बिजनेस का स्टेटस देने के लिए वो है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। किसके अगेंस्ट बच्चों, मनी के। आगे बढ़े। अच्छा जी, अब एक बिजनेस को बिजनेस कहने के लिए सबसे पहला उसका लीगल होना था। देखें, आप परचेज सेल अपने कस्टमर को जो चीज बेच रहे हैं वो आपने आपके कंट्री के अंदर लीगल इन अ सेंस। देखें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्री में हो सकता है इलीगल हो, दूसरे कंट्री में लीगल। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे शराब यानी कि वाइन का बिजनेस इलीगल, लेकिन बाहर कंट्रीज में ये लीगल है। तो यहाँ पे अगर आप शराब का बिजनेस करते हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं करेंगे, तो वो एक इलीगल बिजनेस होगा, वो बिजनेस की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा। अकाउंटिंग में बिजनेस का मकसद गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, किस चीज के अगेंस्ट, पैसों के अगेंस्ट, और उसका लीगल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू अर्न अ प्रॉफिट। अब एक ऐसा बिजनेस हो रहा है जिससे प्रॉफिट अर्न नहीं हो, ये कौन सा बिजनेस है भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऐसे इदारे मौजूद हैं जो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। बेसिकली वो लोगों की मदद के लिए या हेल्प के लिए कर रहे हैं। जो जिस तरीके के ये हमारे कंट्री के अंदर जैसे कि एडी है या और भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट है, देखें ये भी जो काम कर रहे हैं लेकिन इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई प्रॉफिट जनरेट करना है। तो एक बिजनेस की 4-5 पैरामीटर हैं जिसके तहत आप उसको बिजनेस बोलेंगे। सबसे पहला, एक इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। किस चीज के बदले, पैसों के बदले। यानी कि गुड्स यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को बेची जा रही है पैसों के बदले। उस बिजनेस का लीगल होना बहुत जरूरी है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हमारी सीरीज की पहली वीडियो कवर हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस और दूसरे एरिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।